हमारे साथ है पूर्व मंत्री और टिकारी के विधायक, हम पार्टी से विधायक डॉक्टर अनिल कुमार। इन दिनों जिस प्रकार से सदन में हंगामा हो रहा है, सारण में जहरीली शराब को लेकर के जो राजनीति हो रही है उस पर बात करेंगे। मांझी जी भी, इनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मांझी जी भी लगातार पहले कहा करते थे कि थोड़ी बहुत शराब पीने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया, इसमें छोटे जाति के लोग ही कहा जा रहा है कि मरे हैं, और वैसे में मांझी जी अभी तक सांत्वना देने के लिए भी नहीं गए। क्या कहेंगे सर? देखिए, वो तो सांत्वना देना अलग बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आया है कि भाई आप शराब पी ले रहे हैं, शराब पी करके मर जा रहे हैं, तो शराब पीने के पहले इतना तो जानकारी आपको होना ही चाहिए कि जहर है। और लिखा रहता है सभी जगहों पर कि शराब पीना शरीर के लिए हानिकारक है। तो अब लोग मरते जाए और उसका मुआवजा दिया जाए तो मांग अलग, ऐसे तो मानवीय दृष्टिकोण से अलग बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो फैसला लेंगे हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने बिहार में देखिए कुछ थोड़ा परेशानी उठी, थोड़ा सा लोगों को कष्ट हुआ, कुछ नुकसान भी राज्य को हुआ, नुकसान आर्थिक क्षेत्र में हो सकता है। क्योंकि एक बात तो उन्होंने ऐसा किया कि बिहार भर में जो शराबबंदी हुआ, तो इसका सीधा सीधी अगर बात आप कहिएगा तो इसमें तो पूरे राज्य में प्रभाव पड़ा कि देश का पहला राज्य है जहाँ पूर्ण शराबबंदी हुआ, और उसका असर पड़ा है। आप कोई शादी हो, विवाह हो, ट्रेन हो, बस हो, गाड़ी हो, कहीं भी चलते फिरते रोड पर इस तरह का आपको नहीं मिलेगा कोई शराब पीते हुए। अब लोग छिप करके गांव में, देहात में, तो धीरे धीरे जागृति आएगा, अभियान चलाया जा रहा है, तरह तरह की बात आएगी, तो इस तरह से आगे जा कर के और पूर्णतः शराबबंदी का इसमें जो सरकार का जो निर्णय है उसका पूर्णतः लागू हो पाएगा। सर एक चीज़ है, लेकिन आप मानिएगा, आप लगातार जनता के बीच में रहते हैं, आप पटना में कम रहते हैं, क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, इसी कारण से लगातार आप जीतते भी हैं। लेकिन शराबबंदी सभी लोग इसकी सराहना किए थे, सभी लोगों ने अपनी सहमति दिया था, सभी लोगों ने शपथ लिया था कि इसको सफल बनाएंगे, लेकिन इसमें कई पेच है कि नहीं सर? शराब बंद है कहने के लिए बिक हर जगह रहा है, कुछ अधिकारियों की कमाई की जरिया हो गया है, और दूसरी बात है सर कि जो आदमी पी रहा है वो मरेगा, ये तो तय है, जहरीली शराब जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन जो बेचेगा सर, आज तक आप बताएं कि किसी भी बड़ी मछली पर कोई कार्रवाई हुई है? ना, ऐसी बात नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुआ। लगातार आप देख रहे हैं कि बड़े लोग जिस धंधा में लगे हुए हैं उन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है, बड़े पैमाने पर जेल में हैं, और उन पर कई तरह के अर्थदंड लगा है, कई तरह की कार्रवाई हुई है। प्रतिदिन देखते हो जो बड़ा लोग जो इसमें करोड़ करोड़ का पूंजी लगा रहे हैं, लाखों लाख का पूंजी लगा रहे हैं, तो 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का जो शराब जो पकड़ा रहा है वो धंधेबाज कौन है, और उनके धंधा पर चोट पहुंचा है कि नहीं, उनके पूंजी पर खतरा मंडरा रहा है कि नहीं? तो वही ना बड़े लोग हैं जो शराब बेचते हैं, जो 1 से 10 कमाना चाहते हैं, जो उत्तर प्रदेश से लाते हैं, झारखंड से लाते हैं, मध्य प्रदेश से लाते हैं, उड़ीसा से लाते हैं, तो ऐसे लोगों पर तो गहरा चोट पहुंच ही रहा है। लेकिन सर सारण के ही आप ले लीजिए, तो आपने सिर्फ मसरक थानाध्यक्ष पर कार्रवाई किया, चौकीदार पर, और कल ईश्वरपुर में हुआ है, तो सर इसमें बड़े लोग अगर नहीं है तो सिर्फ थानेदार पर कार्रवाई करने से क्या वो तो देखिए, आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बालू पर ही कार्रवाई हुआ तो एसपी निलंबित हुए, डीएसपी निलंबित हुए, बड़े पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई, बालू में कार्रवाई हुई, गया के एसपी जो गया में थे अब वो भागे चल रहे हैं, आरा के एसपी थे उन पर कार्रवाई हुई। इसी तरह से कोई अचानक बिना दोषी पाए गए कार्रवाई तो नहीं होगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को छोड़ने वाले नहीं, जो इसमें दोषी होंगे उन पर पूर्णतः कार्रवाई होगी। सारा सिस्टम उनका है, सारा चीज़ कर रहे हैं। आज ही अभी पता चला है कि अभी यहाँ का डीजीपी शायद भट्टी जी हुए ना, भट्टी जी एक कड़क पदाधिकारी बिहार का रहे हैं, सब कुछ जानता है, माना जाता है। हम लोग उस समय जनता दल में थे और उस समय पटना का सिटी एसपी थे, तो कितना गंभीर सोच वाले मुख्यमंत्री हैं
कि उतना कड़ा डीजीपी को उन्होंने बनाने का काम किया है, इसलिए स्वागत जो निश्चित तौर पर सर भट्टी जी के आने से क्राइम का ग्राफ गिरेगा जी। उनका अभी तक का रिकॉर्ड आपने जो कहा पटना का सिटी एसपी थे उस समय भी उनका इसमें नहीं कहीं दिक्कत है सर, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो व्यक्तित्व, हमने शुरू में कहा कि आप जनता के बीच में रहने वाले आदमी, आप कभी भी पटना में कम रहते हैं, क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इन दिनों जो गुस्सा आ रहा है, क्या मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व से मेल खा रहा है? आप तो बहुत पुराने साथी रहे हैं। नहीं, गुस्सा तो इस बात के लिए है कि साहब शराबबंदी पर आप जिस ढंग से बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो शराबबंदी उनका कहना था कि सब लोग मिल के फैसला लिए थे शराबबंद करने का, सच्चाई भी है, सब लोग मिल के शपथ लिए थे। इन सब बातों के लगता है कि भाई जब मौका लगता है विपक्ष में तो दूसरी तरह की बात होती है, सत्ता में रहते हैं तो दूसरी तरह की बात होती है। ये बात तो सही है सर कि बीजेपी के आप साथ हैं तो लगता है जैसे कि गंगा नहा ली। हम लगातार इस बात को करते हैं, लेकिन सर मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से सदन में तुम तरह का माननीयों को कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता ना। मुख्यमंत्री जी कभी कभी अब इस तरह की बात हो जाती होगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमेशा संयमित भाषा का प्रयोग करते हैं और मुख्यमंत्री जी इस राज्य को बहुत कुछ दिए हैं। आज जो इतना विकास देख रहे हैं, इतना कार्य देख रहे हैं, इतना जो बिहार में कभी सोचते नहीं थे, 2005 के पहले जो दृश्य था बिहार का, उन्होंने कायाकल्प जो किया है सराहनीय है। देश के लिए बिहार जैसा गरीब राज्य में जिस तरह से एक ईमानदार मुख्यमंत्री बिहार के इन्होंने सजो करके आज जिस तरह से बनाने का एक एम बना करके बिहार में कैसे हम विकास करें, ये आने वाला दिन हमेशा याद करेगा कि बोधगया हो, राजगीर हो, पटना हो, ये सब चीज़ जो बना है सब जगह, ये कभी कल्पना हम लोग नहीं करते थे कि इस तरह का चीज़ यहाँ कोई सर बनेगा। इस बात से इनकार कहाँ है? सभी लोग कहते हैं कि 2005 से 2010 तक का जो मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल रहा सुशासन की सही सरकार थी, लेकिन इन दिनों मुख्यमंत्री जो है सरकार बचाने में या गठबंधन बचाने में या क्या परेशानी है जिस कारण से इतना टेंशन में आया? वो तो नहीं, टेंशन उनसन में कुछ नहीं है। टेंशन तो बहुमत की सरकार है, टेंशन उनसन आने का कहाँ कोई बात होगा। कभी कभी मनुष्य है, आदमी का तो स्वाभाविक है कभी कभी गुस्सा आना, तो ये किसी मनुष्य का प्रवृत्ति है। इसलिए लेकिन जितना संयमित, जितना ढंग से उनका सोच है, समझ है और बातचीत करते हैं, कभी तो हम लोग भी जाते हैं तो मिलने 90 के दशक से सर लालू जी के साथ काम किए हैं, इनके साथ काम किए हैं, आपने सभी के साथ काम किया है। मिलने जाते हैं, जो विधायक जाते हैं, जितना सम्मानित ढंग से वो विधायक से मिलते हैं, आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलते थे जी। इसलिए हम लोग कैसे बात करते हैं, कभी कभी गुस्सा स्वाभाविक है किसी बात को लेकर, आदमी का प्रवृत्ति अति मनुष्य का नेचर है, कभी कभी हो जाता है। सर एक और बात सामने आई है कि अधिकारियों का कुछ दबाव रहा कि आप शराब से शो नहीं कीजिए, कि मरे हैं ठंड से कर दीजिए, नहीं तो आपको मुआवजा भी नहीं मिलेगा और कई तरह के चक्कर में पड़ जाएंगे, और कई लाश जो है आनन फानन में जला दिया गया। सर इस बात को बल मिलता है। अब देखिए, अब उसमें क्या किया गया है हम लोग जानकारी, आपकी सरकार है सर। अब इसमें बल क्या है, उसमें सच्चाई क्या है, ऐसा तो कभी करने वाले नहीं। सरकार की ओर से कोई इस तरह का सह नहीं मिल सकता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं कि 100 को फेंकवा दीजिए या जलवा दीजिए और आपको इस ठंडा दिखा दीजिए। ये काम इस नेचर ही नहीं है। जिस व्यक्ति का नेचर नहीं होगा, दुनिया में दो चीज़ नहीं बदला जा सकता है। मनुष्य का नेचर नहीं बदला जा सकता है, सिग्नेचर नहीं बदला जा सकता। मनुष्य का जो नेचर है, इनका नेचर ही ढंग का, गलत चीज़ कभी टॉयलेट नहीं कर सकते हैं, इनका नेचर है। मतलब इस तरह का ये गलत आरोप एकदम 100% गलत है, कभी हो ही नहीं सकता। चलिए सर, आखिरी सवाल मेरा है कि क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार में जिस प्रकार से शराब से लगातार ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज जो है बढ़ता गया वाली तर्ज पर शराबबंदी हो गई है, कि शराबबंदी जो कानून है इसको खत्म किया जाए या इसमें एक ऐसा संशोधन किया जाए जिससे प्रभावी हो? सर्वदलीय बैठक बुला करके इस तरह का कुछ काम। तो आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात तो बोले हैं कि छोटा छोटा लोग, जो गरीब लोग हैं उसको तंग मत कीजिए। कि बड़ा धंधेबाज लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं, जो धंधा करके बिहार को बिगाड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उनको पकड़ने का काम कीजिए। जिसका इशारा हुआ कि जो गरीब लोग हैं गलती से चलती कुछ कर रहा है तो उसको नहीं पकड़ना उकड़ना है। ये जो गलती कराने वाले लोग हैं, लेकिन सर आप ही की बात से ये चीज निकल रहा है ना कि प्रशासन जो है वैसे लोगों को भी तंग कर रहा है शराब के नाम पर। अभी हमने सर अरवल में जो देखे थे, आप अरवल में, मैं स्वयं गया था, वहाँ उस महिला के पति ने कहा कि शराब का खाली बोतल रख करके हमको फंसा दिया गया। हाँ, तो यही बात को इशारा किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इशारा किए हैं। 3-4-5 दिन पहले आया है, इस समाचार पत्र में भी आया है। उन्होंने साफ कहा कि छोटे छोटे गरीबों को तंग मत कीजिए। अब इसका
बड़ी मछलियों पर हाथ डालिए। इम्प्लीमेंटेशन होगा ही, इसके कार्यान्वित होगा है, धीरे धीरे पदाधिकारी इसको देख रहे हैं, इस तरह की उनको सूचना जाएगी कि छोटे छोटे लोगों को इस तरह की पकड़ के जेल के में संख्या बढ़ाइए, इससे कोई फायदा नहीं है। ये बड़ा जो इसमें धंधेबाज हैं उनको पकड़ लीजिएगा, शराब आएगा ही नहीं तो पिएगा कहाँ से। हो जाएगा। सर, शराबबंदी कानून के संशोधन के आप पक्ष में है या नहीं? शराबबंदी कानून संशोधन का संशोधन मतलब कि फिर से शराब लागू कर दीजिए। नहीं, संशोधन और कड़ाई किया जाए या इसको फिर से लागू किया जाए? आप कड़ाई नहीं, जो उन्होंने बनाया है एक्ट वह बहुत ही बढ़िया है। सिर्फ एक ही बात को जिस ढंग से कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने आदेश दिया है कि बड़े पैमाने पर जो धंधेबाज हैं, जो इसको यूज करते हैं और जो करवाते हैं या जो इस धंधा करते हैं, उनको बड़े पैमाने पर छापामारी हो, गिरफ्तारी हो, तब जाकर के 100%। अब देखिए एक बड़ा धंधा है बिहार में, चाहे पूरे देश में। इस धंधा को रोक पाना, महात्मा गांधी के सपना को साकार करना काफी मुश्किल है सर। मुश्किल काम है। उस मुश्किल काम में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजस्व का लाभ छोड़ करके हाथ डाले हैं, तो इस सराहनीय कदम है। कुछ समय हो सकता है और लगे, इसलिए यह इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने एक अच्छा कदम नहीं उठाया है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री और टिकारी के विधायक, हम पार्टी से विधायक डॉक्टर अनिल कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री का यह कदम सराहनीय है। शराबबंदी का जो कदम है सराहनीय है। राजस्व का मोह छोड़ करके उन्होंने बिहार के हित के लिए इसे लागू किया है और निश्चित तौर पर इसमें किसी संशोधन की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बड़ी मछलियां जो इस धंधे में लगी हुई हैं उनकी गिरफ्तारी भी निश्चित होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को लेकर काफी गंभीर हैं और इसका परिणाम आने वाले दिनों में नजर आ सकता है।